एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी को लेकर के कथा सुनवाने गए, और वहां जब कथा सुनने गई तो शंकर जी ने तो कथा सुनी अगस्त जी के पास, पर माता सती ने कथा नहीं सुनी, तो उन्हें भगवान राम पर संदेह हो गया। माता सती को डाउट हो गया। शंकर जी ने कहा ये भगवान है, सती बोली भगवान होते तो इन्हें अपनी पत्नी का पता होता। सोचिए कि माता सती को संदेह हो गया। अच्छा, संदेह क्यों हुआ? क्योंकि सती माँ ने कथा सुनी नहीं थी। वो कथा में गई तो थी पर सुनी नहीं। इसलिए जो सत्संग नहीं करेगा उसे भगवान पर संदेह रहेगा, और जो सत्संग करेगा उसे कोई संदेह नहीं रहेगा। संशयात्मा विनश्यति, और संशय रहा भगवान पर तो विनाश होगा। इसलिए माता सती को संदेह हो गया। शंकर जी ने बहुत समझाया, मैया बहुत समझाया, अरे मान जाओ देवी, ये भगवान लीला कर रहे हैं। सती नहीं मानी। सती बोली अच्छा मैं परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने बहुत समझाए पर नहीं मानी, तो हुई है सोई जो राम रची राखा। एक बात बताएं मेरी माँ, आप कितनी भी कोशिश कर लो पर जो होना होता है ना, होके रहता है। ये बात सही है। जो होना है विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। इसलिए जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा मानकर खुश रहा करो। आप कुछ नहीं कर सकते। आप जान लो सब कुछ, लेकिन जान कर भी आप विधि के विधान को नहीं मैट सकते। दशरथ जी जानते थे, क्या मैट सके? क्या होनी को बदल सके? इसलिए जो होगा वो होगा। इसलिए जो हो रहा है उसे भगवान की कृपा, उसे भगवान की लीला समझनी चाहिए। यदि हम बड़े दुखी हैं तो ये भी गोविंद की लीला है, और हम बड़े सुखी हैं ये भी गोविंद की लीला है। उस लीला में आप आनंदित रहो कि प्रभु आपकी यही मर्जी है। तो माता सती मोहित हो गई और राम जी की परीक्षा लेने गई। तो माता सती ने सीता का रूप बनाया। माता सती ने किसका रूप बनाया? माता सीता का। और राम जी के आगे जाकर खड़ी हो गई, प्रभु में आ गई। राम जी ने पहचान लिया, प्रणाम किया, हे मां आपको प्रणाम, भोलेनाथ कहाँ हैं? अब तो माता जी के पसीने छूट गए। इन्होंने तो पहचान लिया। प्रभु आपने पहचाना कैसे? मैं तो सीता बनकर खड़ी थी। राम जी बोले मेरी सीता मेरे पीछे खड़ी होती है। प्लास्टिक सर्जरी करा के स्वरूप तो बदला जा सकता है, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। मेरी सीता वो है जो सदा मेरे पीछे खड़ी होती है। आप आगे खड़ी हैं, आप मेरी माँ हो सकती हैं, मेरी पत्नी नहीं। चरणों में गिर पड़े। अब जहां देखती माता सती वहीं वहीं राम जी का दर्शन होता। अच्छा, माता सती ने जिद कर ली कि ये भगवान नहीं। फिर राम जी ने अपना भगवान का भगवत स्वरूप दिखाया, जहां देखें वहां भगवान। तो माता सती ने आंखें बंद कर ली। कई बार ना कुछ लोग सच से आंखें फेर लेते हैं, कुछ लोग सच को स्वीकार नहीं करते। माता सती ने सच को स्वीकार नहीं किया। और माता सती से शंकर जी ने पूछा हो गई परीक्षा? तो मना कर दिया, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा और माता सती का परित्याग कर दिया। अब इस शरीर से कभी भेंट नहीं हो सकती, क्योंकि आपने मेरी आराध्या मां का स्वरूप बनाया। भगवान शिव सती को त्याग दिए और संयोगवश उसी समय कुछ दिनों के बाद दक्ष प्रजापति का स्वागत सम्मान समारोह था। उस स्वागत समारोह में दक्ष ने सबको बुलाया, भगवान शंकर भी गए। जब दक्ष जी सभा में आए तो सबने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया, पर 3 लोग खड़े नहीं भये। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं भये कि दक्ष मेरा बेटा है, विष्णु जी इसलिए खड़े नहीं भये कि मेरा पोता है, और भगवान शिव इसलिए खड़ी नहीं भये कि दक्ष जी ससुर हैं। प्रणाम कर लिया दूर से, जय हो ससुर बाबा की। पर दक्ष को बड़ा बुरा लगा कि मेरे सम्मान में यह शिव खड़ा नहीं हुआ। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को गालियों पर गाली बरसाई। अरे इसे क्यों बुलाया यहाँ? इसे उठने का बैठने का कोई ज्ञान नहीं है, भस्मी भभूति रमाए घूमता रहता है।
मैंने अपनी बेटी का ब्रह्मा जी के कहने से विवाह कर दिया, वरना मेरी बेटी के योग्य ये शिव नहीं था। अब बताओ, भरी